आजानुलम्बितभुजो कनकावदातो संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्षो विश्वम्भरो द्विजवरो युगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारो। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। भक्त्या विहीना अपराध लक्षये क्षिप्ता शकामादितरङ्गमध्यै कृपामयी त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नुमस्ते चरणारविन्दम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम भगवान की अभिन्न प्रकाश विग्रह श्री गुरुपाद पद्म पूज्यपात्र दंडे स्वामी अष्टोत्तर सत श्रीमद भक्ति प्रसाद विष्णु गोस्वामी गुरुदेव महाराज के पावन श्री चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत ज्ञापित करते हुए उनकी अहेतुकी कृपा प्रार्थना करती हूँ। वे अपनी कृपा वर्षण करें जिससे निज कर्ता अभिमान भाव को छोड़कर एकमात्र उनकी वाणी के वाहक के रूप में अपना परिचय दे सकूं। परम गुरुदेव नित्य लीला वरिष्ठो विष्णुवास श्रीमद भक्ति दैत माधव गोस्वामी महाराज परमेष्ठि गुरुदेव जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद व समस्त गुरु परंपरा जय युक्त हूँ। सपार्षद श्रीमन नित्यानंद प्रभु श्री गौर हरि वृंदावन बिहारी श्री राधा गोपीनाथ भगवान जय युक्त हूँ। हम सभी पर अपनी कृपा वर्षण करें जिससे भगवान के पवित्र नाम और हरि गुरु वैष्णव सेवा में हम सभी की रुचि उत्पन्न हो सके। इस सायकालीन कक्षा में हम सभी श्रवण कर रहे हैं वृंदावन दास ठाकुर जी द्वारा कृत श्री चैतन्य भागवतम, जिसमें कलयुग पावनावतार श्री चैतन्य महाप्रभु की अधिकतम लीलाओं को संकलित करने का उन्होंने प्रयास किया है। इसमें हम आदि खंड श्रवण कर रहे हैं, उसका 9वां अध्याय और उसकी 96 जो 96 वाली प्यार है, इससे हम आज प्रारंभ कर रहे हैं। कल हमने श्रवण किया था नित्यानंद प्रभु की अनेक अनेक बाल लीलाएं, जिनमें वो भगवान की अनेक अनेक सुंदर सुंदर लीलाओं का मंचन करते हैं और वे भगवान कृष्ण की लीलाओं के अतिरिक्त अन्य कहीं सुख नहीं ढूंढते हैं। जैसा हम सभी जब सामान्य मनुष्य के रूप में जन्म लेते हैं, बचपन से अलग अलग व्यक्ति पदार्थ इनमें सब में सुख ढूंढते हैं, वे भगवान में ही ढूंढते हैं। भगवान की लीलाओं को मंचन करते वही उनका खेल भी हो गया। पिता माता गृह छाड़ी सर्व शिशुगण नित्यानंद संहति विहरे सर्वक्षण। घर में माता पिता को छोड़कर सब बालक श्री नित्यानंद प्रभु के साथ ही हर समय विहार करते रहते थे। ये सब शिशुर पाए बहु नमस्कार नित्यानंद संगे यार ए मत विहार। उन सब बालकों के चरणों में मेरा बहुत नमस्कार है, जिनका नित्यानंद प्रभु के साथ इस प्रकार विहार हुआ है।
ए मत क्रीड़ा करी नित्यानंद राय, शिशु हते कृष्ण लीला बिना नाही भाई। श्री नित्यानंद राय इस प्रकार की क्रीड़ा करते रहते, शिशुकाल से ही जिन्हें श्री कृष्ण लीला के अतिरिक्त और कुछ भी अच्छा वारे, ताहा न कृपाय ये न मत स्फुर यारे। श्री अनंत देव है, सोई जा नहीं जेहु देहु जनाही। जितना भगवान कृपा ऐसा जिस जीव का जैसा भी कर्म फल है, भगवान निष्ठा जैसी है उसके हिसाब पश्यते कथिता यथा काशंते महात्मना। भगवान में जिनकी अविचला भक्ति है, भगवान जैसी ही भक्ति जिनके श्री गुरुदेव के श्री चरणों में भी है, समस्त शास्त्र अपने सार को स्वयं प्रकाशित करते हैं। और शास्त्रों का सार क्या है? आवाज नहीं आ रही माता जी। आवाज नहीं आ रही। मौसम खराब चल का बटानी आवाज आ रही कृष्णा का कि नहीं आवाज। ठीक है बोल आप लोग। हरे कृष्णा सभी लोगों को हरे कृष्णा। अरे वहीं से पीछे से ही नहीं आ रही है ना, मौसम खराब चल रहा है। हाँ सही बात। हाँ हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम सभी को, दंडवत। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम सब हरि कृष्ण, भक्तों को। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। थोड़ा सा इंटरनेट का इशू हो गया था। एक पुजारी जी हैं, वे नरसिंह भगवान की सेवा करते हैं और सरल स्वभाव के हैं, बहुत ही सरल स्वभाव के उनकी सेवा पूजा करते हैं। वे दुनियावी रूप से ज्यादा साक्षर नहीं थे, जैसा हम बोलते हैं एजुकेटेड, ऐसे ऐसे ओल्ड एजुकेटेड नहीं थे वो। और कुछ लोग जो टाइप के होते हैं, ऐसे जिन से थोड़ा परेशानी रहती
उनके पास जाओ, उनके पास भेज दिया जानबूझ के तंग करने के लिए। साथ में एक और कंडीशन बता दी, और पता है जब तुम पहले वो बहुत चिंता दिखाएंगे, ऐसे कि मुझे तो कुछ नहीं आता, मैं तो अनपढ़ गंवार, कहाँ मैं ऐसा ऐसा। पर तुम उनको छोड़ना मत, बस तुम उनके पैर पकड़ लेना कि आप ही हमें पढ़ाओगे ऐसा। वो दोनों बालक गए उनके पास, और वो जब उनसे निवेदन किया कि आप हमें संस्कृत की ऐसे शिक्षा देंगे क्या, तो वे तो नॉर्मली ही वैसे जवाब देंगे ना, सामान्य जैसा स्वभाव, स्वाभाविक, कि मुझे तो नहीं आता ऐसा, मैं तो बस ठाकुर जी की सेवा पूजा करता हूँ ऐसे थोड़ा बहुत, मुझे नहीं आता ये सब कुछ। उन बालकों को तो पहले ही ये सिखाया गया था कि वो ऐसा कुछ रात्रि में ही भगवान नृसिंह देव की कृपा से उनको संपूर्ण ज्ञान उदय हो गया। फिर उन्होंने सच में बहुत शिक्षा दी। संयुक्ति टाइप ये लग सकता है, पर यह वास्तविक इतिहास है। ऐसे ऐसे भी भक्त हैं जो भगवत कृपा का लाभ लेते हैं और सरल हृदय वाले हैं। जो हम श्रवण कर रहे थे उससे रिलेटेड था कि आवश्यक नहीं है, हमें लग सकता है कि हम सो कॉल्ड एजुकेटेड हैं और ऐसा, हम तो सारे सारे शास्त्रों को खंगाल लेंगे और एक एक निकाल लेंगे इनका ऐसा ऐसा मर्म, पर ऐसा नहीं है। ना आत्मा प्रवचने न लभ्यो न मेदिया न बहुना श्रुतेन, कठोपनिषद का है शायद ये मंत्र। इस तत्व को, भगवत तत्व को कोई न ज्यादा बोल बोल के, न ज्यादा सुन सुन के, न ज्यादा दिमाग चला चला के उपलब्ध कर सकता है, उनकी ही कृपा से कर सकते हैं। ऐसा ही वृंदावन दास ठाकुर जी निवेदन कर रहे हैं, जो नित्यानंद प्रभु हैं, जो श्री अनंत हैं, शेष हैं, उनकी महिमा कोई कैसे वर्णन करे। जितनी वो स्फूर्ति दे हृदय में, उतनी वो वर्णन की जा सकती है। और ये जो लाइन है, ये भक्ति राज्य में हम सभी के लिए भी और बहुत ही शिक्षाप्रद है। इसको अवेयरनेस के लिए हमेशा अवेयर रहे इस लाइन के प्रति, कि कभी भी हम इतने धुरंधर नहीं हो सकते कि भगवान के कंट्रोल से भी बाहर हो गए। रिमोट फाइनली भगवान के हाथ में है। इसीलिए कोई भी वक्ता जब हरि कथा कोई भी कहने का प्रयास करते हैं, सर्वप्रथम अपने गुरुदेव उनका ही आशीर्वाद लेते हैं कि उनकी कृपा से हम ये कर पा रहे। इसमें हमारी कोई धुरंधरता नहीं है कि हम इतने ज्ञानी हो गए जी अब सुनाते हैं सबको। हे नमते द्वादश वत्सर था कि घर, नित्यानंद चली लेन तीर्थ करे वारे। इस प्रकार 12 वर्ष तक घर में रहकर फिर श्री नित्यानंद प्रभु तीर्थ भ्रमण करने के लिए चल दिए हैं। 12 वर्ष तक ही मात्र वो घर पे रहे हैं नित्यानंद प्रभु। तो हम खुद ही समझ सकते हैं कितने छोटे होते हैं बालक, और वो करते हैं ऐसी लीलाओं का मंचन, इतना सजीव उनका मंचन करते कि देखने वाले भी दांतों तले उंगली दबा ले। कितने छोटे बच्चे को कैसे बताइए एक एक भाव का हर चीज। तीर्थ यात्रा करी लेन विंशति वत्सर, तबे शेष आई लेन चैतन्य गोचर। 20 वर्ष की आयु तक तीर्थों में भ्रमण करने के बाद अंत में श्री चैतन्य देव से आकर मिले हैं। नित्यानंद तीर्थ यात्रा सुन आदि खंडे, ये प्रभु निंदे दुष्ट पापिष्ठ पाषंडे। ये प्रभु करिला सर्व जगत उद्धार, करुणा समुद्र यहाँ बही नाही आर। यहाँ कृपाय जानी चैतन्य तत्व, यहाँ ये प्रभुर द्वारे व्यक्त चैतन्य महत्व। वृंदावन दास ठाकुर जी कहते हैं, इस आदि खंड में श्री नित्यानंद प्रभु की तीर्थ यात्रा का विवरण सुनिए। जिन प्रभु की दुष्ट पापिष्ट पाखंडी लोग निंदा करते हैं, जिन प्रभु ने सर्व जगत का उद्धार किया, जिनको छोड़कर करुणा का सागर और कोई नहीं है। कृपा सिंधु जिसको हम कहते हैं, करुणा के सागर, जिनकी कृपा से ही श्री चैतन्य देव के तत्व को जाना जाता है, और जिन प्रभु के द्वारा श्री चैतन्य देव का महात्म्य प्रकाशित होता है, ऐसे श्रीमन नित्यानंद प्रभु हैं। डायरेक्ट कोई भगवान तक नहीं पहुंच सकते,
रघुनाथ दास गोस्वामी जी के द्वारा भगवान ने यही कह सकते हैं उदाहरण वहां पर स्थापित किया है। वे बार बार जाते तो अपने वैराग्य से कि मैं जाऊं भगवान के पास, पर बार बार पकड़ लिए जाते हैं। जब नित्यानंद प्रभु ने जबरदस्ती कृपा की है कि आओ इधर बेटा, आज तुम्हें बताते हैं, आओ इधर, तुमने बहुत बड़ी बड़ी गलतियां की, आज तुम दंड भरोगे, हाँ? सबको दधी चूड़ा महोत्सव कराओ, बहुत पैसे हैं तुम्हारे पास, जमींदार के पुत्र हो, आज सबको प्रसाद खिलाओ। और नित्यानंद प्रभु ने फिर उनपे कृपा की। उसके बाद जब वे निकले हैं घर से तो कभी घर आना नहीं पड़ा दोबारा। श्री चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें स्वीकार किया है। इसलिए जो नित्यानंद तत्व है उनकी कृपा के अतिरिक्त अन्य कोई सार नहीं है इस कलयुग में विशेषतः। सुन श्री चैतन्य कृष तमेर कथन, ये मते करिला तीर्थ मंडली भ्रमण। श्री चैतन्य देव के परम प्रियतम श्री नित्यानंद प्रभु की कथा सुनिए, जिस प्रकार से उन्होंने तीर्थों में भ्रमण किया। प्रथमे चलीला प्रभु तीर्थ वक्रेश्वर, तबे वैद्यनाथ वने गेला एकेश्वर। सर्वप्रथम प्रभु वक्रेश्वर तीर्थ में गए, फिर वहां से अकेले ही वैद्यनाथ वन में आए। गया गिया काशी गेला शिव राजधानी, यही धारा बहे गंगा उत्तर वाहिनी। गंगा देखी बड़ सुखी नित्यानंद राय, स्नान करे पान करे आरती नहीं आए। वहां से गया गए, फिर श्री जो शिव जी की राजधानी है काशी, वहां गए, जहां पर गंगा उत्तर वाहिनी बहती है। गंगा जी को देखकर श्री नित्यानंद राय ने बड़े सुख से स्नान और गंगा जी का जलपान किया, परंतु तब भी उनको तृप्ति न हुई। प्रयागे करिला माघ मासे प्रातः स्नान, तबे मथुराया गेला पूर्व जन्म स्थान। माघ मास में प्रयाग पहुंचकर प्रातःकालीन स्नान किया, तब वहां से प्रभु अपने पूर्व जन्म स्थान मथुरा जी में पधारे। यमुना विश्राम घाटे करी जल केली, गोवर्धन पर्वते भूले न कुतूहली। यमुना के विश्राम घाट पर जाकर, जो मथुरा जी में आप दर्शन करते हैं विश्राम घाट का, विश्राम घाट पर जाकर जल केली करके, यमुना जल में क्रीड़ा करके आनंदित होकर गोवर्धन पर्वत पर विचरण करने लगे। श्री वृंदावन आदियत द्वादश वन, एक एक प्रभु सब करे न भ्रमण। फिर श्री वृंदावन आदि द्वादश वनों में एक एक करके प्रभु भ्रमण करने लगे। जैसा कि कुछ जो कृपा पात्र होंगे या सौभाग्यशाली भी कह सकते हैं, ऐसे जो भक्त होंगे वे अभी कार्तिक मास जब आएगा 8 अक्टूबर या इसके 7 अक्टूबर इसके आसपास की डेट बता रहे हैं कि श्री गुरुदेव के अनुगत्य में जो ब्रज 84 कोष ब्रज मंडल परिक्रमा है वो प्रारंभ होगी पुरानी स्टाइल में, जैसे पहले भी होती थी शुरुआत में, जैसा परम गुरुदेव या जगत गुरु श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद ने प्रारंभ की। धामवास के साथ साथ 3-3 दिन ठहरना होगा मथुरा जी में, गोवर्धन में, बरसाना में, इस प्रकार से। तो ऐसे ही उसमें भी हम ये द्वादश वनों के दर्शन करते हैं, महावनों के दर्शन करते हैं, और छोटे छोटे जो उनके उपवन है उनके भी करते हैं। ऐसी जो नित्यानंद प्रभु है उन्होंने भी इन द्वादश वनों का एक एक करके भ्रमण किया। गोकुले नंदेर घर वसती देखिया, विस्तर रोदन प्रभु करिला बसिया। तत्पश्चात गोकुल में जाकर वहां श्री नंद बाबा के वास स्थान को देखकर प्रभु ने बैठकर अति क्रंदन किया। और जब गोकुल में पहुंचे, आज के समय में तो गोकुल में जब हम जाते हैं तो दूसरा सीन होता है, वहां पे दूसरे प्रकार से रोना हो जाता है, जिससे भक्त बच के भागना चाहते हैं। पर नित्यानंद प्रभु ने दूसरे प्रकार का क्रंदन किया है। उनको याद आई वो अपने निवास स्थान की, जहां हमने इतनी लीलाएं की है, नंद बाबा के घर में। तबे प्रभु मदन गोपाल नमस्कारी, चलीला हस्तिनापुर पांडवेर। तब प्रभु श्री मदन गोपाल को प्रणाम करके फिर वहां से पांडवों की पुरी हस्तिनापुर में गए।
भक्त स्थान देखी प्रभु करे न क्रंदन, ना बुझे तैर्थिक भक्ति शून्य कारण। भक्तों के स्थान हस्तिनापुर को देख कर, जो पांडव आदि जो भक्तगण है, कुंती महारानी की जो एक प्रकार से जो परंपरा है, श्री नित्यानंद प्रभु ने क्रंदन किया, परंतु स्थानीय अधिवासी भक्ति शून्यता के कारण कुछ भी न समझ सके। लेकिन जो वहाँ के लोकल पब्लिक है वो कुछ न समझ सके कि ये व्यक्ति है, कौन है, क्यों रो रहे हैं ऐसे ऐसा, क्योंकि भक्तों के स्थान को दर्शन करके वे कार से व्यवहार करते हैं। बलराम कीर्ति देखी हस्तिना नगरे, त्राहि हलधर बलि नमस्कार करे। हस्तिनापुर में श्री बलराम कीर्ति का दर्शन करके त्राहि माम हलधर कहकर उन्हें प्रणाम किया, क्योंकि अभी भक्त आवेश में है, अभी भगवत भाव में नहीं है, इसलिए। तबे द्वारकाय आई लेन नित्यानंद, समुद्रे करिला स्नान हईला आनंद। तब श्री नित्यानंद प्रभु द्वारकापुरी गए, वहां समुद्र में स्नान करके आनंदित हुए। सिद्धपुर गेला यथा कपिलेर स्थान, मत्स्य तीर्थे महोत्सवे करिला अन्य दान। उसके बाद प्रभु भगवान कपिल देव के स्थान सिद्धपुर में गए, फिर वहां से मत्स्य तीर्थ पहुंचकर महोत्सव द्वारा सबको अन्नदान किया। जो कपिल भगवान का जो स्थान है, अगर आप में से कोई गए हैं इस यात्रा पे, गंगा सागर गए होंगे, तो आप गंगा सागर के किनारे पे ही कपिल देव का जो है बड़ा सा मंदिर आदि है। हरे कृष्णा। शिव कांची हरे कृष्ण। शिव कांची विष्णु कांची गेला नित्यानंद, देखी हासे दुई गणे महा महाद्वंद। वहां से श्री नित्यानंद प्रभु शिव कांची और विष्णु कांची पहुंचे, जहां पर वैष्णवों और शैवों का आपस में महाद्वंद देखकर प्रभु हंसने लगे। शिव कांची और विष्णु कांची, वहां पे वैष्णव भी हैं और शैव भी हैं, और आपस में हमेशा चलते रहेगा, कौन श्रेष्ठ, कौन ऊपर, कौन नीचे, ऐसा ऐसा। तो जो वो है आपस में उनका जो यह द्वंद्व चल रहा है, इसको देखकर नित्यानंद प्रभु हंसते हैं। कुरुक्षेत्रे पृथदके बिंदु सरोवरे, प्रभा से गेले न सुदर्शन तीर्थवरे। तब वहां से कुरुक्षेत्र, पृथुदक और बिंदु सरोवर आए। उसके बाद प्रभास क्षेत्र और सुदर्शन तीर्थवर की ओर गए। 12 वर्ष की उम्र में, जब हम तो समझते छोटे ही हमारे बच्चे, तो अभी क्या ही आता है इनको, दुनिया क्या देखी इन्होंने, लेकिन जो इससे पहले का भारतवर्ष का इतिहास है, वहाँ 12 वर्ष बोलते क्या हो गए, बड़े हो गए, मैच्योर। छत्रपति शिवाजी का देखे तो 12 वर्ष से तो वो लड़ने लग गए थे मुगलों के खिलाफ, वो तो अभी अभी के ही है, नजदीक नजदीक के ही है। और जो परीक्षित महाराज जी वो तो राजा बन गए थे, ऐसा। जो नित्यानंद प्रभु है वे 12 वर्ष की उम्र तक ही घर पे रहे, और उसके बाद भ्रमण चालू इधर उधर। वो अलग से लीला है कि भगवान ही स्वयं आए साधु वेश में, खुद को स्वयं ही मांगते कि अपना बच्चा हमें दे दो, अब हमारे साथ घूमेगा, तीर्थों में सेवा करेगा। पर उन्होंने 12 वर्ष की अवस्था से भ्रमण प्रारंभ कर दिया। त्रिकूप महातीर्थ गेले न विशाला, तबे ब्रह्म तीर्थ चक्र तीर्थे रे चलीला। फिर वहां से त्रितकूप, महातीर्थ और विशाला पहुंचे। तत्पश्चात ब्रह्म तीर्थ और चक्र तीर्थ के लिए चल दिए। प्रतिश्रोता गेला यथा प्राची सरस्वती, नैमिषारण्य तबे गेला महामती। उसके बाद प्रभु प्रतिश्रोता गए, वहां जहां प्राची सरस्वती बहती हैं। फिर वहां से वे महामती नैमिषारण्य में पहुंचे, हमारे पास में उत्तर प्रदेश में। तब गेला नित्यानंद अयोध्या नगर, राम जन्मभूमि देखी कांदिला विस्तर। तब वहां से श्री नित्यानंद प्रभु अयोध्या नगर में आए, जहां पर श्री राम की जन्मभूमि को देखकर बहुत क्रंदन किया, जो हम श्रवण कर रहे हैं। और यही तीर्थ भ्रमण की रीति है। तीर्थ भ्रमण की वो वाली रीति नहीं जैसा हम समझते हैं। हम समझते हैं जैसा चलता है लोक में कि अपनी अपनी गाड़ी जब भी चाहो उठाओ, घूम घाम के, खा पी के, देखभाल के आ जाओ।
तीर्थ भ्रमण की यही रीति और भाव भी यही है। गौर आमार ये सब स्थाने कराला ब्राह्मण रंगे, कराला ब्राह्मण रंगे, से सब स्थाने रिबामी प्राणाई भाकात संगे, प्राणाई भाकात संगे। जो धाम यात्रा है उसका उसकी यही रीति है कि जिस प्रकार से जिस भाव से श्रीमन महाप्रभु ने इन धामों में विचरण किया है, जैसा हम नित्यानंद प्रभु का भी श्रवण कर रहे हैं, उस भाव को लेके गुरु वैष्णव के अनुगत्य में करें। वो वाला नहीं बस उठाई गाड़ी और जाते तो ऐसे चले वृंदावन, चले अयोध्या भाव, फिर लाभ नहीं ले पाएंगे, एनर्जी भी खर्च हो जाएगी, टाइम भी लगेगा, पैसा भी लग जाएगा, पर जो उसका वास्तविक कह सकते फायदा है, लाभ, वो नहीं मिल पाएगा। और आज का जगत में तो बड़े सभी बनिया बन गए, केवल वर्ण विशेष नहीं, सभी बनिया, ज्यादा फायदा होना चाहिए, पैसे कम लगे फायदा ज्यादा। तो फायदा ज्यादा तभी है जब इस भाव से और ऐसे प्रणयी भक्त संगे, जो प्रणयी भक्त है उनके संग में जब धाम यात्रा करेंगे। वरना क्या मंदिर मंदिर देखे, मंदिर मंदिर देखने जाएंगे तो जिनको वास्तव में सब तो देवालय कह रहे, उनसे तो बहुत 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 बढ़िया बढ़िया मंदिर अब बन चुके हैं, लाइटिंग है, ऐसा है वैसा है, फिर उनमें क्यों जाएंगे, फिर उनको ही देखेंगे, देखा उनका मंदिर तो रोड पे ही और इतना बढ़िया वाला लाइट जब रात को ना इतना बढ़िया लगता है, फिर वही देख के वहीं से खा पी के घर आ जाएंगे, हो गया हमारी धाम यात्रा। जो नित्यानंद प्रभु हैं वे भगवान श्री रामचंद्र की जो जन्मभूमि है वहां पर जब गए दर्शन करते तो क्रंदन करते हैं, क्योंकि लक्ष्मण के रूप में उन्होंने भगवान श्री रामचंद्र की सेवा की है। बस राम जी को जैसे सुख मिले मैं उनके साथ साथ वो सुख उनको देता चलूं। तब गेला गुहक चंडाल राज्य यथा, महामूर्छा नित्यानंद पाइले न तथा। उसके बाद प्रभु गुहक चंडाल के राज्य में पहुंचे, जहां आकर श्री नित्यानंद प्रभु महामूर्छा को प्राप्त हुए। और शब्द ये अपने अपने हो सकते हैं, अपने अपने जिस भाषा का प्रयोग किया गया है उस भाषा के अंतर्गत, पर जिनके बारे में ये बात की जा रही है उनको हम जिस नाम से जानते हैं वो है निषाद राज गुह। यहाँ पर जो कह रहे हैं वो गुहक चंडाल, तो हमारे लिए अजीब सा हो जाएगा, हमारे यहाँ तो ये शब्द अलग टाइप से यूज किया जाता है। वो निषाद राज जो गुह है उनके बारे में बात की जा रही है, इसीलिए थोड़ा भाषा के लिए ट्रांसलेटर या वैसा भी व्यक्ति चाहिए जो वहां के शब्दों को यहाँ के हिसाब से कह पाए। जब उनके राज्य में श्री नित्यानंद प्रभु पहुंचे तो वे महामूर्छा को प्राप्त हुए। गुहक चंडाल मात्र हैल स्मरण, 3 दिन अछिला आनंदे अचेतन। जो गुहक जो गुहराज हैं, हम इसी शब्द को कहते चलते हैं, थोड़ा अजीब लग जाता है चंडाल शब्द ऐसा। जो निषाद राज गुह है उनके स्मरण मात्र से ही प्रभु 3 दिन तक वहां आनंद से अचेतन अवस्था में पड़े रहे, भूख प्यास से बेहोश होकर नहीं पड़े रहे, आनंद से अचेतन हो गए। हमें लगती है आनंद की वो परिभाषा शायद हमेशा हा करते हैं, पर आनंद अलग अलग टाइप का है। गुरु वैष्णव कृपा से कभी लाभ ले पाएंगे, अभी श्रवण से आनंद ले पाएंगे। जो निषाद राज गुह है, जो उनका भगवान श्री रामचंद्र जी के प्रति समर्पण है, प्रेम है, उस भाव से स्मरण करके लक्ष्मण जी की अगर फीलिंग समझे, उनकी भावना कि जब वहां से भाग गए थे, वहां तो राज तिलक होने वाला तो और भगा दिया हमको, ऐसे समय में जिन्होंने सबसे पहले हेल्प की थी उस व्यक्ति को कैसे भूल सकते, वो जन्मों जन्मों में भी। ऐसे निषाद राज गुह के स्थान पे पहुंचे, उनको स्मरण किया, 3 दिन पूरे 3 दिन वे अचेतन अवस्था में पड़े रहे। जैसे जगन्नाथ जी पूरे 3 दिन तक जगत गुरु भक्त सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद के लिए खड़े रहे, ऐसे नित्यानंद प्रभु अचेतन पड़े रहे। ये वने आछिला ठाकुर रामचंद्र, देखिया विरहे गढ़ी आया नित्यानंद। जिस जिस वन में भगवान श्री रामचंद्र रहे थे
उन स्थानों को देखकर श्री नित्यानंद प्रभु विरह से व्याकुल होकर जमीन पर लौटने लगे। वो सब जो अपने लीलाएं वो सब स्मरण आ रही है, यहाँ ऐसा हुआ था, उस दिन ऐसा, उनको तो सब याद ही है। इतने वर्षों तक वो सोए भी नहीं है, तो उन्होंने रात दिन एक सच में किया है, जो हम डायलॉग बोलते हैं सामान्य जगत में, रात दिन एक करना पड़ता है। लक्ष्मण जी ने प्रैक्टिकली रात दिन एक किया है, और एकमात्र उन्होंने ऐसा किया है, रात दिन एक। तो वे जो जिन इन स्थानों पर जाते हैं, भगवान श्री रामचंद्र के वनवास के जो समय के जो स्थान है, उन सबको वो देख देख कर उन सब स्थानों पर जमीन पर लूट-फूट खाते हैं। तबे गेला सरयू कौशिकी कर स्नान, तबे गेला पौलस्त आश्रम पुण्य स्थान। तब वहां पर प्रभु ने सरयू और कौशिकी नदी में स्नान किया, फिर वहां से पौलस्त्य आश्रम के पावन स्थान पर पहुंचे। पुलस्त्य जो ऋषि हैं, अगर आप सबको स्मरण हो, पुलस्त्य जो है वे जो रावण है उनके दादाजी हो गए पुलस्त्य, पिताजी हो गए विशर्वा और दादाजी पुलस्त्य। गौमती गंडकी शोण तीर्थे स्नान करी, तबे गेला महेंद्र पर्वत चूड़ो परी। परशुराम रे तथा करी नमस्कार, तबे गेला गंगा जन्म भूमि हरिद्वार। वहां से चलकर गोमती गंडकी तथा शोण तीर्थ में स्नान करते हुए नित्यानंद प्रभु महेंद्र पर्वत की चोटी पर पहुंचे। वहां परशुराम जी को प्रणाम कर उनका स्थान है। गंगा जी की जो जन्मभूमि एक प्रकार से जगत में जानी जाती है, ऐसे तो गौमुख है, पर वैसे जो पूरे जगत में एक प्रकार से फेमस है हरिद्वार है कि गंगा जी का, ऐसे गंगा जी की जन्मभूमि हरिद्वार में आ गए। तो आज के बाद जब हरिद्वार जाएंगे तो उस तरीके से नहीं देखेंगे यहाँ बहुत लूट मार है, धर्म नगरी पर बहुत लूट मार है। अब ऐसे देखेंगे यहाँ नित्यानंद प्रभु भी आ रखे हैं, कभी कहीं ना कहीं तो होगी कोई चरण धूलि ऐसी बची। पंपा भीम रथी गेला सप्त गोदावरी, वैणवा तीर्थे विपाशाय मज्जन आचरी। फिर पंपा भीम रथी तथा सप्त गोदावरी में गए, वेणवा तीर्थ और विपाशा नदी में स्नान किया। कार्तिक देखिया नित्यानंद महामती, श्री पर्वत गेला यथा महेश पार्वती। ब्राह्मण ब्राह्मणी रूपे महेश पार्वती, से इसी पर्वते दोहे करे न वसती। वहां श्री कार्तिक विग्रह का दर्शन करके, जो कार्तिकेय जी हैं, नित्यानंद महामति श्री शैल पर पधारे, जहां महेश पार्वती दोनों ब्राह्मण और ब्राह्मणी के रूप में निवास करते हैं। निज इष्ट देव चिनी लेन दुई जन, अवधूत रूपे करे तीर्थ पर्यटन। उन दोनों ने यहाँ पर प्रत्यक्ष बताया जा रहा है कि भोलेनाथ और पार्वती जी उस समय भी वहां ब्राह्मण ब्राह्मणी के रूप में निवास कर रहे थे। इसीलिए कहा जाता है कि हमें हमेशा सेंसिटिव रहना चाहिए अपने व्यवहार के प्रति। पता नहीं कब, जैसा एक वो सरल सा हिंदी में बोलते हैं, न जाने किस रूप में मिल जाए भगवान, जो भी। पर जो नित्यानंद प्रभु है, जब वे गए हैं तो वहां सच में ही उन्हें वहां शिव जी और पार्वती जी ब्राह्मण ब्राह्मणी के वेश में वहां मिले हैं। उन दोनों ने अपने इष्ट देव श्री नित्यानंद प्रभु को अवधूत रूप में तीर्थ पर्यटन करते हुए पहचान लिया, और उन्होंने पहचान भी लिया, क्योंकि शिव जी जो है वे वैष्णवा नाम यथा शंभु। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में स्पष्ट कहते हैं, वैष्णव के शिरोमणि शंभु जो मेरे रिप्रेजेंटेटिव हैं। परम संतोष दोहे अतिथि देखिया, पाक करिले देवी हर्षित है या। परम आदरे भिक्षा दिले न प्रभु रे, हासे नित्यानंद दोहे करे नमस्कारे। उन दोनों को नित्यानंद प्रभु के अतिथि के रूप, उन दोनों को ही नित्यानंद प्रभु को अपने अतिथि रूप में दर्शन करके परम संतोष हुआ, और जो देवी पार्वती हर्षित होकर रसोई तैयार की, परम आदर के साथ प्रभु की भिक्षा कराई में उनको प्रसाद पवाया। श्री नित्यानंद प्रभु ने हंसते हुए दोनों को प्रणाम किया कि अंतर कथा है कृष्ण से जाने न, तबे नित्यानंद प्रभु
द्राविड़े गेलेन। और वृंदावन दास ठाकुर जी यहाँ पर स्पष्ट से कहते हैं कि उनके बीच क्या बातें हुई एकांत में वे केवल श्री कृष्ण जान सकते हैं। तो यहाँ एक्स्ट्रा कुछ ऐड नहीं कर रहे, कुछ भी आर्टिफिशियल हमने मनोभाव से ऐसा वैसा बोलते, भगवान श्री कृष्ण ही जान सकते हैं उनके मध्य क्या वार्ता हुई है। और फिर तब वहां से श्री नित्यानंद द्राविड़ देश की ओर चल दिए। देखिया वेंकटनाथ काम कोष्ठीपुरी, कांची गिया सरिद्वरा गेले न कावेरी। वहां वेंकटनाथ शंकर काम कोष्ठीपुरी में पहुंचे, तब फिर कांची जाकर सरिद्वरा कावेरी में आ गए। चलिए, आनंद तो होता है पर समय की मर्यादा है। आज के इस प्रश्न को हम यहीं पे विश्राम देंगे, इससे आगे हम कल करेंगे। चलिए, अब आप सभी का विद्या